दिल्ली एनसीआर में रुक रुक करके सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम काफी सुहाना हो गया है और हवा की रफ्तार भी कुछ बढ़ी है और इसके साथ ये उम्मीद भी कि आने वाले कुछ दिन लोग सुकून से सांस ले पाएंगे। जहरीली हवा से कुछ राहत मिलेगी। 2-4 दिन बाद ही सही, चैन की नींद तो जरूर आएगी। बिल्कुल हुसैन, हवा लगातार खराब हो रही थी। दिल्ली वाले 12 और 15 गुना ज्यादा खराब हवा में सांस ले रहे हैं और इसका असर उनकी नींद पर भी तो पड़ रहा था। एक तो खराब लाइफस्टाइल, काम का दबाव, ऊपर से प्रदूषित हवा। लोग 8 घंटे चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे थे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादातर नींद बार बार डिस्टर्ब होने की शिकायत कर रहे थे। वो एक शेर है ना, तुम्हें नींद नहीं आती तो कोई और वजह होगी। अब हर ऐब के लिए कसूरवार इश्क तो नहीं है। बहरहाल, वैसे इन दिनों लोगों की नींद उड़ाने में प्रदूषण भी कसूरवार है, गुनहगार है। भले ही रात में बारिश हुई है और थोड़ी राहत मिली है, लेकिन 2-4 दिन बाद सवाल फिर से वही होगा, आखिर दम घोटू हवा में सांस कैसे ली जाए? ज्योत्सना, सांस कैसे ले? अब ये तो हम सबको स्वामी जी रोज बताते हैं कि सांस कैसे लें, लेकिन अच्छी बात यह है कि सांस लेने के लिए कुदरत भी मेहरबान हुई है। अच्छी सांस लेने के लिए तभी बारिश हुई है। और सवाल ये भी कि प्रदूषण का नींद से कनेक्शन क्या है। तो हम आपको बता दें कि जहरीली हवा में मिलकर जो प्रदूषण के कण शरीर में जा रहे हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स पर भी जम रहे हैं, जिससे लोगों को मीनाक्षी सांस लेने में परेशानी हो रही है। और रात में सोते वक्त कई बार सांस की ये दिक्कत जब बढ़ जाती है तो फिर अचानक से आंखें खुल जाती हैं और जिनको पहले से ही स्लीप एपनिया की परेशानी है उन पर तो नींद में सांस रुकने का खतरा भी बढ़ा रहता है। इसके अलावा बेडरूम में एयर पोल्यूशन के हाई हो जाने से, उसके लेवल के हाई होने से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी नींद कई बार डिस्टर्ब होती है, जिससे सेहत भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि नींद की कमी से स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मोटापे का खतरा भी बढ़ता है। अब पोल्यूशन से भी बचना है और सुकून की नींद भी चाहिए। इसके लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में हमें चलना ही होगा और जानना होगा यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जो स्लीप एपनिया के मरीजों को भी ठीक कर देंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। आज तो दिल्ली एनसीआर में भी दौड़ लगाई जा बहुत बहुत प्रणाम। और हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप, दिल्ली एनसीआर में भी दौड़ सकते हैं। अरे हम यहाँ तो बहुत देर से दौड़ रहे हैं और दौड़ करके भी एक सुकून मिलता है। और यहाँ पर भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी भी वर्षा तो हो सकती है। और हमारे यहाँ तो देखो, इधर पीपल का पेड़, इधर जो है जामुन का पेड़ है, चारों ओर पेड़ है और प्रकृति का इतना सुंदर सुरम्य वातावरण है। चलो दौड़ो, दौड़ लगाओ। अब दिल्ली वाले भी दौड़ सकते हैं। पहले आर्टिफिशियल कराने की सोच रहे थे, हाँ। अब आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति ही संतुलन कर देगी। स्वामी जी, आज सुबह जब सोकर उठे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत बाहर का नजारा देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत दिनों के बाद नीला दिखाई दिया। 2 बार देखा मैंने, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आपको लगा कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ रही। हरिद्वार पहुंच गए स्वामी जी हम सुबह सुबह। गहरीली दुनिया से स्वर्ग की दुनिया की अनुभूति हो रही। तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, पूरा श्वसन तंत्र और पूरा नाड़ी तंत्र, उसमें यदि गलत हवाएं बहती हैं तो स्लीप पैटर्न भी खराब होता है। फिर स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, नींद पूरे नहीं आना और अनमनस्क से रहना, उत्साह न रहना, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, आंखों के, स्किन के, लंग के, हार्ट के, लिवर, किडनी के डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम एक तो 5 मिनट ऐसे दौड़ा करें, 1 और ये 2 अभ्यास तो अवश्य किया करें। और फिर जो पूरे कर सके तो उनको पूरा भी करना चाहिए। तो अभी हमारे जो सन्यासी हैं, इन्होंने तो योग से तप कर करके अपने पूरे तंत्र को, शरीर तंत्र को, जीवन तंत्र को